हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है एच डी बी क्लासेस में। मेरा नाम है वरुण कुमार निमेश और आप देख रहे हैं एच डी बी क्लासेस। और अब जो है मैं आपको फिजिकल केमिस्ट्री का ये मूल कॉन्सेप्ट आपको टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, है ना। आज ये फर्स्ट पार्ट है आपका मूल कॉन्सेप्ट का, और ये जेई हुआ, नीट हुआ, 11-12 बोर्ड वाले, सीबीएसई वाले सबके लिए है ये। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रखा, आप देख पा रहे हैं, मैंने लिखा मूल कॉन्सेप्ट। मूल कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ी सी मैंने जानकारी लिखी है, देखो मैं पढ़ के बता देता हूँ मैंने क्या लिखा है। ठीक है, एक मिनट, चलिए। तो मैंने लिखा है बेटा, इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विद द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस विच इज़ वेरी स्मॉल। क्या? विच इज़ वेरी स्मॉल, स्मॉल इन साइज, ठीक, बट लार्ज इन नंबर। बट क्या है? लार्ज इन नंबर। अब मैं यहाँ पे यदि 1 मोल के बारे में बात करूँ कि 1 मोल क्या है, 1 मोल, तो 1 मोल बराबर मैंने यहाँ पे लिखी है एक लाइन छोटी सी कि इट इज़ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन्स 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स ऑफ इट। ठीक, क्लियर। अब देखें इधर, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे यदि 1 मोल मेरे पास में, यहाँ पे 1 मोल बराबर, जैसे 1 मोल मान लीजिए मेरे पास में कोई x है, तो बराबर जो है वो किसके होगा, वो होगा 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स ऑफ किसके? x के, जो भी x होगा इसके बराबर होगा सर। ठीक है, अब जो है यहाँ पे एक ध्यान देने की बात है कि सर जो नंबर है इसका भी एक नाम है। इसका जो नाम है इसको बोलते हैं, इस नंबर को बोलते हैं एवोगैड्रोस नंबर। क्या बोलते हैं? एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, इसको बोलते हैं एवोगैड्रोस नंबर, ये बात याद रखनी है। अब एवोगैड्रो नंबर को, इसको भाई एक सिंबल से दिखाया जाता है। किसी किसी बुक में आपको N0 से दिखाएगा, किसी किसी बुक में, और किसी किसी बुक में आपको जो है ये NA से दिखाएगा, लेकिन ज़्यादातर जो है आपको NA से ही मिलेगा। अब वो आप देख लेना आपकी बुक में किससे दिखा रहा है, N0 से दिखा रहा है या फिर NA से दिखा रहा है, लेकिन ज़्यादातर जो है NA से ही दिखाया जाता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई होगी आपके। आगे बात करते हैं अब हम जल्दी फटाफट से। ठीक है, तो इतना साफ करके फिर हम आगे बात करते हैं। ठीक, अब देखें, अब जो है यहाँ पे पार्टिकल्स के बारे में देख लेते हैं। अब यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए, क्या क्या पूछा जाएगा जब आप पार्टिकल्स रखेंगे, देखें आपसे चाहे नंबर 1 जो मैं लिखते आ रहा हूँ उनको आप बातों को याद रखेंगे। जैसे नंबर 1 आपसे चाहे बोले वो रेडिकल बोले, क्या बोले? रेडिकल्स बोले। ठीक, सेकेंड पॉइंट चाहे वो आपसे एटम्स बोले, ठीक है, एटम्स। नंबर 3 चाहे वो आपसे बोले मॉलिक्यूल्स, क्या बोले? चाहे वो आपसे बोले मॉलिक्यूल्स। ठीक है, नंबर 4 चाहे वो आपसे बोले आइंस, क्या बोले? आइंस। चाहे वो आपसे बोले क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक है, इन पांचों में से यदि वो क्वेश्चन में कुछ भी कह रहा है, इन पांचों में से क्वेश्चन में यदि आपसे वो कुछ भी बोल रहा है, तो आपको समझ जानी है बात कि वो किसके बारे में बात कर रहा है। वो सर बात कर रहा है पार्टिकल्स के। ठीक है जी, तो 1 मोल यानी कि 1 मोल किसी भी x में, किसी भी x में कितने पार्टिकल होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है जी, इसका नाम भी होता है, जो हमने संख्या लिखी है इतने पार्टिकल्स, इसका नाम होता है एवोगैड्रोस नंबर। इसको N0 या NA से दिखाते हैं। क्लियर इतनी बात? चलिए, अब मैं यहाँ पे आपको जो कुछ एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल से बात और अच्छे से समझ में आएगी आपके। ठीक है, तो ध्यान से देखते रहें। जैसे मान लीजिए एग्जांपल में मेरे पास में आता है नंबर 1 एग्जांपल। मैंने एग्जांपल लिया भाई, जैसे मान लीजिए 1 मोल ऑफ Na भाई मेरे पास में जो है, तो भाई इसका आंसर क्या होगा, या फिर इसको कैसे लिखेंगे? तो इसको हम जो है लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे? बराबर क्या हो जाएगा भाई? बराबर हो जाएगा आपका
अब ये है 1 मोल, अब x था, x के यहाँ पे क्या आ गया है, Na आ गया, यानी कि सोडियम आ गया है। तो बराबर क्या है 6.022 इंटू 10⁻23। इसको हम क्या बोलते हैं, एवोगैड्रोस नंबर। इसको किससे दिखाते हैं, एन नॉट या Na से। तो मैं Na रख लूँ, ठीक है सर, Na रख लीजिए। Na का मतलब क्या है, इतने पार्टिकल्स। तो Na यानी कि एवोगैड्रो नंबर ऑफ क्या, Na को क्या बोलते हैं। अब यहाँ पे जो Na दिया सोडियम, तो वो लिख देंगे पीछे Na ऑफ सोडियम, Na ऑफ सोडियम। ठीक है बेटा, दिखाई नहीं दे रहा हो तो मैंने बोल दिया है, आप जो है अच्छे से लिख लेना, ठीक है। अब जो मैं आगे आपसे बात करता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने आप एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने मान लीजिए एक और एग्जांपल लिया है सर, 1 मोल ऑफ, मान लीजिए मैंने ले लिया H2O। तो इसको कैसे लिखेंगे, सेम प्रोसेस, x की जगह पे क्या आ गया H2O, तो Na यानी कि पार्टिकल्स एवोगैड्रो नंबर के, फिर आगे क्या ऑफ सॉरी Na। चलिए, तो यहाँ पे जो है ऊपर जो था हमारा एवोगैड्रो, जो सोडियम था वो क्या था भाई, एटम्स था। यहाँ पे सॉरी मैं लिखना भूल गया, एटम्स। और यहाँ पे जो H2O, यहाँ पे ये क्या है, मॉलिक्यूल्स है। क्या है, मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो Na मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या, H2O को क्या बोलते हैं, वाटर बोलते हैं सर, ठीक है। वाटर का फॉर्मूला होता है। इस सर एक और एग्जांपल ले लीजिए, बात थोड़ी सी समझ में नहीं आ पा रही है। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 1 मोल ऑफ मान लीजिए मैंने ले लिया Cl माइनस इक्वल, तो क्या होगा, सेम प्रोसेस, Na क्या Cl माइनस, माइनस यानी किस में पहुंच गए सर, आइंस पे पहुंच गए। तो Na आइंस Cl माइनस, ठीक है जी, Cl माइनस ऑफ Cl माइनस। अगर यदि मैं इसकी वैल्यू रख दूं तो Na की वैल्यू क्या होती है, 6.022 इंटू 10⁻23 इतनी होती है जी। तो इतने आइंस ऑफ Cl माइनस। इतनी बात क्लियर हुई, ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई है। चलिए, अब जो इतनी बात क्लियर हो गई है, अब इसे आगे बात करते हैं। अब देखें, अब यदि जो है आपसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया कि जो है नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल को हम स्मॉल n से दिखाते हैं जी, ठीक है, इक्वल, और पार्टिकल है हमारे पास में और एवोगैड्रो नंबर है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा P/Na। ये हमारे पास में भाई एक न्यू फार्मूला यहाँ पे बन गया। तो यहाँ पे जो P है आप जानते हैं क्या है, P क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ पार्टिकल। और पार्टिकल क्या, यानी कि इन सब में से कुछ भी आ जाए, रेडिकल्स आ जाए, एटम्स आ जाए, मॉलिक्यूल्स आ जाए, आयंस आ जाए, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, कुछ भी आ जाए, P की जगह पे वो वैल्यू रख देनी है। यहाँ पे P और लिख देता हूँ मैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स है जी। बात समझ में आती है सर। अब Na क्या, एवोगैड्रो नंबर, हमें याद हो गया सर, एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। इतनी बात क्लियर। अब जो है आगे बढ़ते हैं हम। चलिए अब देखेंगे इधर, मैंने यहाँ पे भाई एक पॉइंट लिखा कि नंबर ऑफ मोल, ठीक है, यानी कि n व्हेन मास ऑफ सब्सटेंस इज गिवन। यदि आपको क्या दे दे भाई, वो मास दे दे सब्सटेंस का मास दे दे, और आपसे मोल पूछ ले, तो आप क्या करेंगे। आइए, उसके लिए भी हमारे पास में तरीका है। तो उसके लिए भाई एक फार्मूला कह लो या कंडेंस कह लो, कुछ भी कह लो, मैं फार्मूला बोल देता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए एक फार्मूला है, और नंबर ऑफ मोल को n से दिखा रहे, तो मैं केवल n लिख लूँ, इक्वल, तो मास की बात कर रहा है, तो वो हो जाएगा आपका वेट ऑफ सब्सटेंस है जी, सब्सटेंस
सब्सटेंस, ठीक है जी, किस में, ग्राम में जी, ठीक है। डिवाइड बाई होगा आपके किसके होगा है जी, मॉलिक्यूलर वेट के, मॉलिक्यूलर वेट के, ठीक है जी, मॉलिक्यूलर वेट के। ये किस में होगा जी, ग्राम पर मोल में, ठीक, ये होगा जी। अब इसको जो है हम वेट ऑफ सब्सटेंस, इसको जो है हम W से दिखाते हैं, मॉलिक्यूलर मास बोल लो या मोलर मास बोल लो, है ना, तो इसको जो है हम M से दिखाते हैं। तो मैं इसको यदि छोटे तरीके में लिखूं तो मैं इसको N इक्वल W डिवाइड बाई M लिख सकता हूं, लिख सकते हैं, हाँ जी सर, क्यों नहीं, बिल्कुल। जब भाई वेट ऑफ सब्सटेंस यानी कि W हो गया हमारा, मॉलिक्यूलर मास M हो गया है जी, जब M हो गया है हमारा, M मतलब क्या, M मतलब आपका जो है क्या हो गया यहाँ पे, M मतलब मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास, एक ही बात होती है, ठीक है। अब यहाँ पे एक काम करें हम, अब मैं यहाँ पे जो है आपसे कहूँ कि इफ़ जो मैं n बराबर, यदि मैं n बराबर 1 करूँ, n बराबर यदि मैं 1 कर दूँ तो क्या कंडीशन बनेगी, तो कंडीशन देखेंगे हम। जब मैंने n बराबर 1 रखूँगा तो n की जगह पे 1 रखें, 1 रख दिया भाई, बराबर W का W डिवाइड बाई M का M। अब इसके नीचे 1 मानो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो इनका जब करेंगे तो हमें क्या बनेगा, W इक्वल क्या, M। तो यहाँ पे भाई एक बात और समझ में आ गई कि भाई जो वेट होगा वो किसके बराबर होगा, मॉलिक्यूलर मास के, या फिर मॉलिक्यूलर वेट के, या फिर मोलर मास के, कुछ भी कह लो, एक ही बात होती है। एक ये बन गया भाई तरीका हमारा। अब यहाँ से मेरे समझ में एक बात और आ रही है, वो एक नोट समझ में आ रहा है, वो अभी मैं नोट लिखूँगा इधर, ठीक है। तो अभी मैं लिखता हूँ, लिखो, थोड़ा सा ध्यान देना है ना बेटा। अब देखिए बेटा, मैंने यहाँ पे नोट में क्या लिखा, नोट में मैंने लिखा यहाँ पे, ध्यान से देखना, कि द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू इट्स मोलर मास, यानी कि अब 1 मोल बराबर क्या हो जाएगा, किसके, मोलर मास के। यहाँ पे जो M है वो क्या है, मोलर मास। क्या बोला, क्या है भाई, इक्वल, यही तो किया था हमने। इफ यानी N इक्वल हमने 1 रखा, निकल करके क्या आया था, ये चीज़ है ना, ये आया था W इक्वल M। अब उसी के अकॉर्डिंग नोट करके ये बात और आप थोड़ा सा याद रख लें, या फिर लिख लेना, नोट करके वीडियो जो रिवाइंड करके लिख लेना, चाहे कैसे भी लिख लेना, और 1 मोल बराबर ये, ठीक है। अब जो है आगे बात करते हैं, इसके एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। चलिए अब देखो, ध्यान देना थोड़ा सा बेटा। अब एग्जाम्पल लेते हैं हम, ठीक है, लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल लिया, 1 मोल ऑफ Na बराबर क्या होगा जी, है जी, मैंने बोला 1 मोल ऑफ Na। तो इससे पहले जो मैंने भी क्या बताया था, पूरा n बराबर मैंने 1 रख दिया था, तो W बराबर M हो गया था, यानी कि जो मोलर मास होगा वो W के बराबर हो गया। फिर ऐसे कह लो, जो वेट होगा वो किसके बराबर होगा, मोलर मास के। अब मोलर मास जो है, Na का मोलर मास क्या होता है, यानी सोडियम का। और ये इसके लिए भी मैंने जो वीडियो बना करके डाल रखी है, उनको देख लेना, मोल कॉन्सेप्ट में जा करके पूरा डिटेल में मैंने बता रखा है। फिर भी यहाँ पे थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि मोलर मास कैसे निकालते हैं, जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए मैं बता देता हूँ। वैसे मैंने बता रखा है, उसमें देख लेना वीडियो जा करके। एक बार और बता देता हूँ, देखो। अब मोलर मास निकालने के लिए आपको हर एक एलिमेंट का जो है आपको क्या पता होना चाहिए, एटॉमिक मास पता होना चाहिए सर। क्या पता होना चाहिए, एटॉमिक मास, तभी आप जो है मोलर मास निकाल पाएंगे, ठीक है, नहीं तो नहीं निकाल पाएंगे। तो एटॉमिक मास आपको पता होना चाहिए। और मैं अभी एक दो और निकाल के दिखाऊँ। अब यहाँ पे Na तो अकेला ही है, तो इसका जो एटॉमिक मास कितना होता है, 23 होता है। तो इक्वल किसके लिख देंगे, 23। अब पीछे लगा देंगे ग्राम। सर ग्राम यूनिट क्यों लगाई, क्योंकि अभी जो हमने क्या बताया था कि भाई n बराबर हमने 1 रखा था, तो निकल करके क्या आया था, W इक्वल M। तो भाई जो मोलर मास है हमारा वो किसके, W के। तो मोलर मास जो आया है हमारा
सोडियम का। उसके पीछे ग्राम क्यों लगाया? क्योंकि W की जो यूनिट होती है क्या होती है? ग्राम। ठीक है जी, बात समझ में आ गई। चलिए और एग्जांपल लेते हैं सर, बात थोड़ी समझ में नहीं आई है, और एग्जांपल लेते हैं। चलिए जैसे मैंने मान लीजिए एग्जांपल लिया, सेकेंड एग्जांपल, 1 मोल ऑफ मान लीजिए CH4 ले लिया, मेथेन बोलते हैं जी, मेथेन बोलते हैं। अब CH4 ले लिया। अब देखो C यहाँ पे कितने हैं सर? 1, तो C का, अब इसका मोलर मास निकालेंगे तो C का जो कितना हो जाएगा, C का एटॉमिक मास कितना होता है जी? कार्बन जो है हमारा, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12 होता है, 12 होता है प्लस। अब हाइड्रोजन कितने? 4, तो 4 इंटू हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, तो इक्वल कितना हो गया? 4 एकम 4, 4 और 12 कितना हो गया जी? 16, यानी 16 हो गया। किसमें जी? ग्राम में। सर ग्राम में क्यों लगा रहे हैं हम? पीछे यूनिट में अभी हमने बता दिया था। ठीक है, वैसे जो है मोलर मास यदि आपको निकालने के लिए पूछे, केवल मोलर मास निकालना पड़े किसी भी फॉर्मूले का, तो उसके पीछे आप यूनिट जो लगाएंगे वो लगाएंगे AMU लगाएंगे। सर AMU का मतलब क्या? एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, ये होता है, AMU लगा देंगे यदि आपसे जो केवल और केवल मॉलिक्यूलर मास पूछ रहा है तो। ठीक है जी सर, और एग्जांपल लेते हैं। चलो एक दो और एग्जांपल और ले लेते हैं। लो जी, और एग्जांपल लो, तीसरा, बात को अच्छे से समझ लेना। ठीक है, यदि मैंने एग्जांपल ले लिया सर जो है 1 मोल, ठीक है, ऑफ NH3 ले लिया सर। अब इसका जो है कितना आएगा भाई वेट, बताइए कितना आएगा? सर नाइट्रोजन का कितना होता है? सर नाइट्रोजन का होता है 14 प्लस हाइड्रोजन 3 है, तो 3 इंटू 1 इक्वल कितना हो गया जी? 17 ग्राम। ठीक है जी, बात समझ में आ गई? अब तो क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट, है जी। चलो एक और ले लेते हैं आपकी तसल्ली के लिए, एक और एग्जांपल करा देता हूँ। लो जी चौथा, मान लीजिए 1 मोल ऑफ, आपके पास में आ गया H2O, इसका बताइए जी वेट। तो कैसे बताएंगे? हाइड्रोजन कितने? 2 इंटू हाइड्रोजन एटॉमिक मास 1 प्लस ऑक्सीजन 16 इक्वल कितना हो गया जी? 18। पीछे क्या लगा देंगे? ग्राम। ठीक है जी, इतने सारे मैंने एग्जांपल करा के दिखा दिए हैं, एग्जांपल और आप नोट कर लेना। ठीक है, आगे चलें। तो इससे मेरे एक बात और समझ में आती है, वो बात क्या समझ में आती है कि यहाँ से भाई एक कॉन्सेप्ट और बन रहा है, यहाँ से एक जो है फॉर्मूला और बन रहा है मेरे पास में, वो बन रहा है कि 1 मोल इक्वल किसके भाई? मोलर मास के। अभी हमने प्रूफ किया था मोलर मास के, और किसके जी? और बराबर में Na यानी कि एवोगाड्रो नंबर, और पार्टिकल्स। एक भाई ये और फॉर्मूला मेरे पास में बन रहा है, मेरे समझ में आ रही है बात, आपके भी आ रही होगी, आई होप, उम्मीद करता हूँ आपके भी ये बात समझ में आ रही होगी कि भाई ये भी एक फॉर्मूला और बन गया। 1 मोल बराबर मोलर मास बराबर Na पार्टिकल्स, यानी क्या? एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखें आगे क्या हो। अब देखें, जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है मेरे पास भाई, कोई एक कंटेनर है, ठीक है, ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन को थोड़ा समझने की कोशिश करना। ठीक है, ये कंटेनर है, मैंने इसमें लिखा भाई 1 मोल ऑफ SO2। क्या लिख दिया जी? 1 मोल ऑफ SO2। SO2 क्या है जी? सॉरी, SO2 गैस, और लगाना भूल गया, SO2 गैस। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा? तो 1 मोल बराबर जो है ऑफ SO2 कितना हो जाएगा जी? जो हो जाएगा आपका, यहाँ से क्या क्या मिलेगा वो देख ले पहले। यहाँ से जो है आपको मिलेगा, एक तो मिलेगा भाई आपको क्या चीज़? उसका वेट, ठीक है, उसके मॉलिक्यूल्स। तो भाई SO2 है जी, SO2 है। अब SO2 हो गया तो यहाँ पे हो जाएगा सर आपका 64 ग्राम हो जाएगा। ठीक है जी, वेट कितना हो गया? 64
ग्राम ऑफ SO2 क्या चीज़, मॉलिक्यूल्स, ठीक है जी, क्या चीज़, मॉलिक्यूल्स, ठीक है सर। ये 64 कैसे आया, 64 कैसे आया, तो मैं आपको बता देता हूँ। SO2 है और मैंने बता रखा है, चाहो तो आप मेरी मोल कॉन्सेप्ट जाके वीडियो देख लेना, उसमें बहुत आसान तरीके से बताया, डिटेल में बताया पूरा। फिर भी बता देता हूँ, S का जो एटॉमिक मास कितना होता है सर, 32 होता है, प्लस अब ऑक्सीजन है यहाँ पे 2 इंटू इसका होता है 16, तो 32 प्लस 16 दूनी कितने होते हैं, 32 यानी 32। इन दोनों को प्लस करो तो कितना हो गया, 64। वही मैंने लिखा है यहाँ पे, क्लियर कि 64 कैसे आया, ये ऐसे आया, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो है यहाँ पे पार्टिकल्स के बारे में यदि मैं बात करूँ, किसके बारे में, पार्टिकल्स के बारे में। अब मैं यहाँ पे जो डेट्स कर रहा हूँ, ठीक है, ये जो बना रहा हूँ मैं, ये क्या है, पार्टिकल्स, इनके बारे में बात करता हूँ। मॉलिक्यूल्स तो हमारा वो हो गया SO2, ठीक है, हमारा वो हो गया। अब देखो पार्टिकल्स के भी बारे में बात करेंगे। पार्टिकल्स कितने होंगे भाई, पार्टिकल्स भी पता होने चाहिए हमें। तो पार्टिकल्स के लिए क्या करेंगे भाई, हमें नंबर पता है, Na पार्टिकल्स होता था, यानी Na यानी कि एवोगैड्रो नंबर, उसका नंबर क्या है, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स ऑफ किसके, SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड गैस, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस, इतने पार्टिकल्स होंगे। अब यहाँ पे जरा एक बात तो समझ लें, यदि मैंने आपसे बोला, ध्यान दें भाई, n बराबर 1 तो भाई होता हमारा n = W, इसको मैं फर्स्ट मान लेता हूँ, सॉरी A मान लेता हूँ, और एक जो मेरे पास में होता है n = P/W, इसको मैं B मान लेता हूँ, ठीक है। यही दोनों बताए थे मैंने थोड़ी देर पहले। अब यदि मैं इनको मिला दूं तो असर ये भी मोल है और ये भी मोल है, तो इन दोनों को यदि मैं एक कर दूं तो भाई क्या एक नया फॉर्मूला नहीं बन जाएगा, यानी कि n बराबर क्या हो जाएगा, N/W बराबर P/W, इसके लो जी, एक हमारा यहाँ से बन गया। अब यदि आपके यहाँ पे जो है n बराबर, सॉरी यहाँ पे मैंने उल्टा लिख दिया, W/M होता है ना, और यहाँ पे जो है आपका P/Na होता है, और यहाँ पे जो अब आपको होता है W/M होता है, और यहाँ पे होता है आपका P/Na होता है। सॉरी वो जल्दी मैंने गलती से लिख दिया था, ठीक है जी। तो यदि आपके भाई वेट के रेस्पेक्ट में बात कर रहा है तो भाई ये ले लेंगे, पार्टिकल्स के रेस्पेक्ट में बात कर रहा है तो इन दोनों को ले लेंगे, ठीक है। तो यानी जिसके रेस्पेक्ट में भी क्वेश्चन पूछ रहा है उनको मोल के अकॉर्डिंग ले लेंगे हम। क्लियर बात, ठीक है। अब इतनी बात क्लियर होती है तो अब मैं एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है, एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ इस बेस पे, इन दोनों के बेस पे, ठीक है। देखें मैंने यहाँ पे भाई ये क्वेश्चन लिखा कि फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 इन वेट ऑफ 4.9 ग्राम ऑफ इट, ठीक है जी। इसको सॉल्यूशन करेंगे आप, कैसे सॉल्यूशन होगा जी। सबसे पहले तो गिवन लिख लीजिए कि हमें क्या क्या गिवन में, क्या क्या गिवन है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे जो हमें क्या क्या गिवन है देखिए, क्वेश्चन में पढ़ाइए क्या क्या गिवन है। H2SO4 इन वेट ऑफ 4.9 ग्राम, यानी वेट दे रखा है सर, वेट मिल गया हमें, ठीक है। तो वेट किसका दे रखा है, H2SO4 का कितना दे रखा है सर, 4.9 ग्राम दे रखा है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। और क्या दे रखा है, और तो कुछ नहीं दे रखा। मोल्स पूछ रहा है हमसे, क्या पूछ रहा है, मोल्स पूछ रहा है। अब मोल पूछ रहा है, चलो सॉरी, अब मोल पूछ रहा है तो उससे पहले, अब यदि मोल पूछ रहा है तो भाई यहाँ पे किसके रेस्पेक्ट में बात हो रही है, इसके रेस्पेक्ट में, वेट वाले के में, तो हम ये वाला इतना फॉर्मूला ले लेंगे, N बराबर W/M। तो M तो सर दे नहीं रखा, M आपको कहीं नहीं दे रखा होगा, M आपको खुद ही फाइंड आउट करना पड़ेगा।
तो पहले हम यहाँ से m फाइंड आउट कर लें, यानी मोलर मास फाइंड आउट कर लेते हैं। मोलर मास किसका? H2SO4 का। कैसे? मैंने बताया था आपको हर एक एलिमेंट का एटॉमिक मास पता होगा तभी आप निकाल पाएंगे। तो H कितने हैं सर? 2 इंटू इसका होता है एटॉमिक मास 1 प्लस सल्फर 32 प्लस ऑक्सीजन कितने हैं? 4 इंटू ऑक्सीजन का कितना होता है जी? 16। इस सबको जब मैं कैलकुलेट करूँगा तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका टोटल करके 98 हो जाएगा। कितना हो जाएगा टोटल? 98 हो जाएगा, करके देख लेना। अब वी नो दैट सर, हम फॉर्मूला जानते हैं। वी नो दैट क्या फॉर्मूला है? मोल पूछें तो N इक्वल W/M। वैल्यू पुट कीजिए। W की वैल्यू कितनी? 4.9। M की वैल्यू कितनी निकली? 98। पीछे हमने ये निकाला तो इसके पीछे AMU लगा देंगे यूनिट के तौर पे। इनका कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1/20 हो जाएगा। तो N इक्वल कितना हो गया? 1/20। N यानी कि पीछे यूनिट क्या लगा देंगे? मोल ऑफ किसके? H2SO4 के। भाई ये हो गया हमारा आंसर। बात समझ में आ गई होगी आपके पूरी की पूरी? ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। यह वही हमारा फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट हम कल देंगे आपको। ठीक है, और जो अगर कहीं पे कन्फ्यूजन हो ये मोलर मास वगैरह में ये कैसे निकाला या कैसे नहीं निकाला, मेरी और भी वीडियो मोल कॉन्सेप्ट पे डली हुई हैं, उनमें जाके देख लीजिए। पूरा का पूरा डिटेल में दे रखा है कि जो कैसे निकालते हैं कैसे नहीं निकालते, सब कुछ दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे मैं जो 11 12 हुआ जेई और नीट के लिए मैं जो तैयारी करा रहा हूँ। ठीक है, और वो मैंने बिल्कुल बेसिक से कराया है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी आपको। अगर कोई परेशानी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।